डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था इसकी पहचान क्या होती है, इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, उसमें सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर उस वीडियो लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। इसकी पहचान जो है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, या जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है और उसके साथ समय दिया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियमानुसार क्या करते हैं, बनाते हैं। जो बनाने के नियम होते हैं वो होते हैं आई, वी, दे, यू और जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी बहुवचन, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का जब बोध होता हो तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं हैड बीन लगाते हैं। तथा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, ही, सी, इट या कोई भी नेम हो सिंगुलर नंबर में, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो लगाते हैं हैड। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को जानते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको हम जानेंगे, यानी जो यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको हम सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद दूसरे टाइप्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू होंगे या जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं उसको हम सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर सिंस या फॉर, या उसके बाद जो समय रहता है टाइम, उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। कह रहे क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या आया है, तो हम हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे। तो हम सब्जेक्ट हमारा आई है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हैड, और उसके बाद मैं की अंग्रेजी आई, नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां हो जाएगा पढ़ा रहा हूं तो टीचिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया है, क्योंकि अगर दिया रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, अगर यहाँ दिया रहता तो हम उसको लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, नहीं दिया है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारा से का अंग्रेजी सिंस या फार में से कोई एक लिखेंगे। अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फार। तो यहाँ निश्चित समय है सुबह से, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, और उसके बाद कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर आपको सी में सिंस या फार में कोई दिक्कत है तो मैं इस बार बार इस वीडियो लेक्चर में, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में मैं रिपीट किया हूँ, कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फार लगाएंगे, उसका पूरा एक वीडियो लेक्चर भी है कि सिंस और फार कहाँ पे लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उस वीडियो लेक्चर को, पिछले वीडियो लेक्चर को आप जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिलहाल आइए इसमें जानते हैं कि इस फर्स्ट सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या, आई, नहीं की अंग्रेजी नॉट, इसके बाद बीन, उसके बाद हमारा वर्ब है पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना का होता है टीच, इसमें आईएनजी लगा देंगे टीचिंग, और निश्चित समय है इसीलिए क्या लिखेंगे, सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा हैव, आई, नॉट, बीन, टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि क्या वह 2 दिनों से काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे।
तो ही के साथ हम हैज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, वह है, इसीलिए हम ही लिखेंगे। नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बीइंग, काम करना का वर्क होता है, हम उसमें वर्किंग लगा देंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे। उसके बाद ये अनिश्चित समय है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस या फार में फार लगाएंगे। और जो समय हमारा क्या है, 2 दिन दिया है, इसीलिए उसको लिखेंगे फॉर 2 days। आइए इसको बनाते हैं, हो जाएगा हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा, हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2। आइए दूसरे टाइप को देखते हैं कि जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, यानी WH वर्ड आ जाते हैं, या WH फैमिली कहिए या क्वेश्चन वर्ड कहिए, जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड जो आएंगे उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है, श्याम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो देखिए इसमें क्या आ गया, वाक्यों के बीच में आ गया क्या, तो वाक्यों के बीच में आ गया क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि रूल में भी आपको मैंने बताया है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। और उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लिखना है, तो श्याम एक व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए वो सिंगुलर नंबर में भी है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, और उसके बाद बिल लिखेंगे। वर्ब हमारा है पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड या स्टडी, तो यहाँ रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे। सिंस या फॉर निश्चित समय है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्यों क्यों नहीं लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, सब्जेक्ट हमारा है श्याम, नहीं की अंग्रेजी नॉट, इसके बाद बीइंग, पढ़ना का होता है रीडिंग, और उसके बाद निश्चित समय है, इसलिए लगाएंगे सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि इसका जो ट्रांसलेशन होगा, व्हाई हैज श्याम नॉट बीन रीडिंग सिंस। देखते हैं, आपका दोस्त 2 दिनों से क्यों नहीं दौड़ रहा है, तो सबसे पहले क्यों आया है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हाई। आपका दोस्त सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर में है आपका दोस्त, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। और आपके दोस्त का हो जाएगा योर फ्रेंड, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और उसके बाद बीइंग, और बीइंग के बाद दौड़ना वर्ब है हमारा, तो ये हो जाएगा रनिंग। 2 दिनों से, तो इसके लिए फॉर 2 days। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा, व्हाई हैज योर फ्रेंड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 days। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज आप सभी इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और आए फिर मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।